राकेश की सांसें थम गईं जब उसने देखा कि छोटे लड़के के हाथों पर चमकते शल्क निकल आए और उसकी आंखों से गिरे आंसू मोतियों में बदल गए। जो राकेश अभी तक उसे तंग कर रहा था अब डर से कांपने लगा। तभी लड़के की माँ दौड़ कर आई और उसे गले से लगा लिया, लेकिन गले पर पड़े गहरे जख्म देखकर उसका दिल कांप उठा। वह समझ गई कि उसकी अपनी बहन सुष्मिता ही उसके बेटे को सताती रही है। गुस्से में उसने बहन को थप्पड़ जड़ दिया, जिस पर सुष्मिता आग बबूला हो उठी और झार उगलते हुए बोली कि यह बच्चा 5 साल पहले किसी गंदे भिखारी का है। महिला ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और बेटे को लेकर बाहर निकल पड़ी। रास्ते में एक ठंडी निगाहों वाला सीईओ अपनी कार में गुजरा और अचानक उसे आसपास एक अजीब खुशबू महसूस हुई। तभी महिला का चाचा मोहनलाल आ पहुंचा और रोक कर बोला कि मरते समय उसके माँ बाप ने जिम्मेदारी दी थी कि वह माँ बेटे का ख्याल रखेगा। वह उन्हें वापस बंगले में ले आया, मगर उसकी नजर केवल संपत्ति पर थी। महिला ने बेटे संग वहाँ रहना चाहा, पर उसके दिल में 5 साल पुराना चेहरा बार बार लौट आता। असल में उसका बेटा जियाउरन कबीले के राजा अरविंद राज का उत्तराधिकारी था, जो वर्षों से अपने वारिस की तलाश में ताकत झोंक रहा था। बेटे ने माँ को उदास देखकर आंसुओं से मोतियों का डिब्बा भर दिया और कहा कि नौकरी न होने पर भी वह माँ का सहारा बनेगा। यह सुनकर माँ घबरा गई और समझाया कि जिम्मेदारी उसकी है। पैसों की तंगी देख उसने मोतियों को बेचने का सोचा और साहूकार के पास पहुंची। उसने खुशबू पहचान कर डर से कांपते हुए पूछा कि ये आंसू कहाँ से आए, लेकिन महिला 50 लाख लेकर वहाँ से भाग गई। साहूकार ने खबर राजा तक पहुँचा दी। वह भागते हुए सोच रही थी कि बेटे के लिए मछली बनाएगी, तभी अचानक एक आदमी से टकराई। ये वही चेहरा था जिसे उसने 5 साल पहले देखा था। सहायक ने आकर बताया कि मैडम की खबर मिल चुकी है। सब हैरान थे क्योंकि राजा अरविंद को औरतों से एलर्जी थी, पर इस महिला को देखकर उसे कुछ नहीं हुआ। सहायक ने यह भी कहा कि समुद्र की आंख नामक गहना मिल गया है, जिसे राजा ने सालों पहले पत्नी को दिया था। असल में 5 साल पहले प्रजनन काल में राजा ने मजबूरीवश इस महिला को अपना बना लिया था। अब वह उसे और बेटे को वापस लाकर रानी और वारिस बनाना चाहता था। रात को महिला बेटे संग महल नुमा घर पहुंची, लेकिन राजा ने ठंडी निगाहों से नफरत जताई क्योंकि समुद्र की आंख का गहना गायब था। असल में यह सुष्मिता की साजिश थी, जिसने हादसा करवाकर महिला की यादें मिटा दी थी और गहना अपने पास रख लिया था। सुष्मिता ने राजा को रिझाने की कोशिश की, मगर उसे देखकर राजा बीमार सा हो गया और वहाँ से चला गया। पर सुष्मिता ठान चुकी थी कि चाहे कुछ भी हो, वह राजा को हासिल करेगी और महिला को बर्बाद करेगी। अगले दिन महिला बेटे को लेकर मेहता ग्रुप में नौकरी के इंटरव्यू पर पहुंची। उसने अपनी डिजाइन स्केच दिखाकर पास भी कर लिया। तभी सुष्मिता आ गई और उसकी डिजाइन फाड़ दी। सबके सामने उसने गालियां दी कि यह औरत बिना शादी के माँ बनी है और इसे नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। लोग हंसने लगे और महिला बेबस खड़ी रह गई।